दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को साफ सफाई से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसमें सुख समृद्धि आने के साथ ही धन की वर्षा भी होती है। घर में रखी गई कई चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इनमें से एक झाड़ू है। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में होता है। मान्यता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है तो घर में दरिद्रता आती है। घर में झाड़ू को रखने का स्थान, पुराने झाड़ू को सही जगह पर रखना और झाड़ू लगाने का सही समय जैसी कई बातें हैं जो ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति झाड़ू का इस्तेमाल करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू के कई नियम और टोटके भी हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू के कुछ ऐसे टोटके और उपाय हैं जिनसे आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं झाड़ू को लेकर बताए गए टोटके के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, किसी के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू न लगाएं। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी जब कोई घर से बाहर निकले तब उसके बाहर जाते ही झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर निकलते ही घर में झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है। खास तौर पर जब भी घर का मुखिया बाहर निकले तब ऐसा ना करें। नंबर 2, भूल कर भी ना फेंकें पुरानी झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि पुराने झाड़ू और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा आपको पुराना झाड़ू शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के दिन ही बाहर निकालना चाहिए। यदि आप पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी और दिन घर से बाहर निकालते हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता लाते हैं। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 3, पुरानी झाड़ू को घर में छुपा कर रखें। वैसे तो घर में कभी भी झाड़ू को सबके सामने निकाल कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो जाए तो उसे घर में किसी स्थान पर छुपा कर रख दें और उचित दिन को ही सबसे छुपा कर इसे घर से बाहर निकालें। यह उपाय आपके घर में लक्ष्मी का आगमन करने में मदद करेगा। नंबर 4, कृष्ण पक्ष में खरीदें झाड़ू। जब भी आप नया झाड़ू खरीदें तो आपको ध्यान देना होगा कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदें। नई झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा आपको शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। यदि आप इस दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इस उपाय से आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। नंबर 5, टूटी हुई झाड़ू को कभी भी इस्तेमाल न करें। मान्यता है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग झाड़ू को खराब होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी भी आप टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। नंबर 6, झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों में से एक मानी जाती है, क्योंकि झाड़ू की मदद से घर की गंदगी साफ होती है और माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है। ऐसे में जब भी भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ना ही उसे कभी पैर लगाना चाहिए। साथ ही आपको झाड़ू को कभी भी नाली के पास भी नहीं रखना चाहिए। अमूमन घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे धन की हानि हो सकती है। नंबर 7, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे देव आगमन में बाधा आ जाती है। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। नंबर 8, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। दान करने में इन बातों का ध्यान रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें।
यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान की महत्ता बढ़ जाती है। स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। नंबर 9, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। नंबर 10, अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार रह रहा है तो आप झाड़ू के टोटके आजमा सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन बीमार व्यक्ति को झाड़ू लगाकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान कराएं। इस उपाय को करने से रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखें कि बीमार व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित ना रहे। नंबर 11, घर में कब लगाएं झाड़ू? हर काम करने का एक सही समय होता है। घर की साफ सफाई भी आपको वास्तु के हिसाब से सही समय पर ही करनी चाहिए। ज्योतिष बताते हैं अमूमन घरों में हर रोज सुबह के समय ही झाड़ू लगाई जाती है। वास्तु के हिसाब से सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए एकदम सही होता है, मगर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। अगर आप अंधेरे में झाड़ू लगाते हैं तो रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में प्रवेश करती है, वे घर की सफाई करने के बाद भी बाहर नहीं निकलती है। इसलिए जब सूर्योदय होने लगे तभी घर में झाड़ू लगानी चाहिए। ज्योतिषी सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू न लगाने की सलाह भी देते हैं। वे कहते हैं शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 12, सोने की झाड़ू का टोटका। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू की मदद से धनवान बनने के लिए कई बेहतरीन टोटके बताए गए हैं। सोने की झाड़ू का टोटका भी उन्हीं में से एक है। जो लोग सोने की छोटी सी झाड़ू बनाकर तिजोरी में या आभूषण वाली जगह पर रख देते हैं उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। ध्यान रहे कि झाड़ू के सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के समीप रखकर इसकी पूजा करना अनिवार्य है। तत्पश्चात आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं। नंबर 13, पंचक में ना खरीदें झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक चल रहा हो तो झाड़ू को खरीदना वर्जित माना गया है। ज्योतिष के अनुसार पंचक का समय अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना पूर्णतया वर्जित बताया गया है। झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है, जिसके बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी का घरों में वास होता है। नंबर 14, अगर आप पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो तो शनिवार के दिन झाड़ू भूल कर भी ना खरीदें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे में आप रविवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं और शनिवार के दिन घर में पहली बार इसे इस्तेमाल कर लें। नंबर 15, मालामाल बनने के लिए करें झाड़ू का यह उपाय। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि झाड़ू का वह कौन सा उपाय है जो आपको मालामाल कर सकता है। आप शुक्रवार के दिन घर में एक नई झाड़ू खरीद कर लाएं। इस झाड़ू को माँ लक्ष्मी के सामने रखें। अब पहले लक्ष्मी जी के सामने घी के 2 दीपक जलाएं। पहले दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती समाप्त होने पर पहली आरती लक्ष्मी जी को दें और फिर दूसरी झाड़ू को दें और अंत में सारे घर में यह आरती घुमा दें। अब दूसरे दीपक को झाड़ू के नज़दीक रखें। उसके बाद झाड़ू की कुमकुम, चावल, अबीर इत्यादि से पूजा करें। इसके बाद इस नई झाड़ू से सबसे पहले उस कमरे की साफ सफाई करें जहां आप अपनी तिजोरी या पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके उस कमरे में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होंगी। यह सकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी माँ को उस कमरे में आने के लिए आकर्षित करेंगी। और आप तो जानते ही हैं कि एक बार जहाँ माँ लक्ष्मी जी पधार जाती हैं वहाँ धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।